हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा यानी आमिर खान के बारे में। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का बुरा वक्त आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने लगता है, वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। और आमिर खान तो इस मामले में भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उनकी तो बुद्धि का ही विनाश हो चुका है। वो ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं जिससे देश और देश की जनता दोनों के ही सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में किया हो, लेकिन ऐसे ऐसे कांड इन्होंने कर दिए हैं कि जनता इनसे बुरी तरह नाराज है। एक तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इनको और इनकी पत्नी को इस देश में डर लगता है, लेकिन बाद में चलो पता चल गया कि वो डर इनको देश में नहीं लग रहा था, इन दोनों को आपस में ही डर लग रहा था। उसके अलावा इन्होंने एक और कारनामा किया। जब हमारे देश से धारा 370 हटाई गई तो विश्व में कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने उसका विरोध किया। अब हम सभी देशवासी जानते हैं कि धारा 370 का हटना हमारे देश में कितना जरूरी था, लेकिन जो देश विरोध कर रहे थे उनमें से एक देश था टर्की। ये भाई साहब टर्की जाते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, उससे गले मिलते हैं, उसकी मोहतरमा से मिलने पर्सनली उनके घर पे भी जाते हैं। अब आप बताइए, देश की जनता अगर इनसे नाराज नहीं होगी तो क्या होगी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की। यह फिल्म हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल रीमेक है। फॉरेस्ट गंप 1994 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म 2 घंटे 20 मिनट की थी, लेकिन हमारी लाल सिंह चड्ढा 2 घंटे 50 मिनट यानी करीब करीब पूरे 3 घंटे की फिल्म है। और इसका मतलब यह है कि इस फिल्म में जब रीमेक किया गया तो कुछ ऐसे सीन डाले गए हैं जो ओरिजिनल फिल्म में नहीं थे, और ये इस फिल्म की बहुत बड़ी कमजोरी है जो इस फिल्म को जबरदस्ती लंबा बना देती है। तो फिल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है, एक पंख उड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। वो पंख को इतनी देर तक उड़ाया है डायरेक्टर ने कि एक बार तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर कहीं पंख उड़ा के भूल तो नहीं गए। फिर एकदम से डायरेक्टर को याद आता है कि नहीं यार, पंख का कुछ करना है, तो वो पंख ट्रेन में बैठे हुए आमिर खान के पैरों में गिरता है। फिर आमिर खान जो उस पंख को उठा के पंजाबी में कुछ उल्टे सीधे डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं, और उस ट्रेन में आसपास कई सारे लोग होते हैं, वो उनकी हरकतें देखकर वो भी समझ जाते हैं और दर्शक भी समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है, ये थोड़ा पागल किस्म का व्यक्ति है, थोड़ा अजीब किस्म का व्यक्ति है। और डायरेक्टर ने यहाँ पर ही स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैं जो है ना फिल्म में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा झिलाने वाला हूँ, मैंने बहुत ही ज़बरदस्ती कहानी को स्ट्रेच किया है। और उसके बाद फिल्म शुरू होती है और इस फिल्म का जो मैसेज है वो क्लियर है कि चमत्कार होते हैं, हमारी लाइफ में चमत्कार होते हैं। तो भाई चमत्कार होते हैं तो एक आध बार होते हैं, इस फिल्म में तो बहुत सारे चमत्कार दिखाए गए हैं। एक मेंटली इल लड़का है, उसकी टांगें खराब हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पाता, पर एक दिन वो अचानक दौड़ने लगता है, फिर एक दिन वो अचानक बहुत बड़ा एथलीट बन जाता है, फिर एक दिन वो अचानक मिलिट्री भी ज्वाइन कर लेता है। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इंडियन मिलिट्री में जो लोग मेंटली इल हैं, मेंटली अपसेट है, उनको भी ले लिया जाता है। तो ये ट्रू कॉपी करने की जरूरत नहीं थी यहां पर। भाई साहब यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि इंडियन आर्मी में मेंटली इल, मेंटली अपसेट लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है। चलो फिर भी आजकल आपके दिमाग में जो आता है आप वो बोलते हो, वो आप करते हो, तो आपने फिल्म में भी कुछ भी दिखा दिया, चलेगा। उसके बाद आपने दिखाया कि कारगिल वॉर चल रहा है, कारगिल का युद्ध चल रहा है, और उसमें ये लाल सिंह चड्ढा जो है अपने कुछ सैनिक साथियों की जान बचा लेता है और गलती से एक पाकिस्तानी की भी जान बचा लेता है। बहुत अच्छी बात है, चलो आपने पाकिस्तानी व्यक्ति की जान बचा ली, उसका इंडिया में इलाज भी करवा रहे हो आप, उसके दोनों पैर कट चुके हैं, फिर वो इंडिया में रहने भी लगता है। अरे भाई, कोई सिक्योरिटी सिस्टम है कि नहीं? रॉ है, एनआईए है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, कोई भी ऐसे इंडिया में रह लेगा। इस फिल्म में एक और किरदार है जो साउथ का सुपरस्टार है, नागा चैतन्या, उसका भी एक छोटा सा सीन है। उस सीन में वो आमिर खान को ये बताता है कि भाई मैं मिलिट्री छोड़ने के बाद जो है ना वो चड्डी बनियान बनाने का, बेचने का बिजनेस करूंगा, और उसके बाद उसकी एक हादसे में मौत हो जाती है, और उसके बाद ये आमिर खान मिलिट्री छोड़ देता है और चड्डी बनियान बेचने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लेता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि इसको मार्केटिंग नहीं आती है, इसको माल बेचना नहीं आता है, बनाना तो आता है, बना तो दिया, लेकिन बेचना नहीं आता है। तो इसमें उसकी
उसकी मदद वही करता है, वही पाकिस्तानी सैनिक जिसकी जान इन्होंने बचाई थी वो इनकी मदद करता है। वो गजब का मार्केटिंग मैनेजर है और ऐसी भयंकर मार्केटिंग करता है, ऐसी भयानक मार्केटिंग करता है कि ये दोनों माल बेच कर करोड़पति अरबपति हो जाते हैं और उसके बाद इनका ब्रांड चल निकलता है। इस फिल्म में साइड बाय साइड वो करीना कपूर का भी रोल है, वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस भी है और फिल्म इंडस्ट्री की भी कुछ सच्चाइयाँ इस फिल्म में दिखाई गई हैं। अच्छा, डायरेक्टर ने ये सोच लिया था कि मैं इसमें सब दिखा दूंगा, मतलब इस एक फिल्म में को मैं ऐसा बना दूंगा कि इसके बाहर कुछ है ही नहीं। इमरजेंसी 1975 में कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी, 1984 में सिख दंगे हुए थे, सिखों का कत्लेआम कैसे हुआ था और किस तरीके से जो है कारगिल में युद्ध हुआ, 1993 का बम ब्लास्ट हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, मतलब जमाने भर की चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान जी, आपको सरदारों से कोई प्रॉब्लम है। आपकी पीके फिल्म में आपने सरदार को भिखारी का रोल में भी बताया था और आपकी अपनी फिल्म में जिसमें आप मेंटली इल किरदार निभा रहे हो, अजीबोगरीब कैरेक्टर निभा रहे हो, उसमें आप खुद ही सरदार बन गए हो। तो ये तो पता नहीं आपकी ऐसी क्या सोच है इनके बारे में। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक दिन खबर आती है कि भाई लाल सिंह चड्ढा की जो माँ है वो मर चुकी है और फिर जो है लाल सिंह चड्ढा जो है दौड़ने लगता है, बस दौड़ने लगता है। अब वो पूरे देश में दौड़ रहा है, लगातार 4 साल 5 साल तक दौड़ते रहता है और उसके पीछे पब्लिक भी दौड़ती रहती है। और एक दिन वो रुक जाता है, लोग पूछते हैं भाई आप क्या करोगे, क्यों रुक गए, क्यों भाग रहे थे? बोले मैं थक गया हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप भी अपने घर चले जाओ। और ये ऐसी फिल्म बना डाली उन्होंने, ये कारनामा ये रच डाला जो इतिहास के पन्नों में पता नहीं कौन से अक्षरों में लिखा जाएगा। इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कास्टिंग। इस फिल्म में जिन स्टार्स ने काम किया है उनकी रियल लाइफ की जो एज है वो इस फिल्म के किरदारों से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। ओरिजिनल फिल्म फॉरेस्ट गम जिसके एक्टर टॉम हैंक्स थे, उन्होंने जब ये रोल किया था तो उनकी उम्र 25-30 साल के लड़के की थी, लेकिन आज आमिर खान 56 साल की उम्र में वही रोल कर रहे हैं, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं और बिल्कुल भी फिट नहीं लगे हैं। करीना कपूर जिनकी रियल लाइफ एज 41 ईयर्स की है, वो जो कि 2 बच्चों की मम्मी भी हैं, वो 20 साल की लड़की का यहाँ पर किरदार निभा रही हैं। आप कितना भी VFX यूज कर लो, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर लो, आप 56 साल के व्यक्ति को 30 साल का या 41 साल की महिला को आप 20 साल का दिखाने में सफल नहीं हो सकते। मोना सिंह जिन्होंने आमिर खान की मदर का रोल किया है, वो रियल लाइफ में 42 ईयर्स की हैं और उन्हें 60 साल 65 साल की लेडी बताया गया है। और इसमें शाहरुख खान का कैमियो रोल भी है, तो शाहरुख खान को भी VFX के जरिए खूब जो है एकदम चमकता हुआ दिखाया गया है, जो कि लोग समझ गए हैं कि भाई ये केवल VFX का कमाल है। मतलब कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि गलत चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। जहां तक एक्टिंग की बात है, आमिर खान ने धूम, PK, 3 इडियट्स की मिक्स एक्टिंग की है और मेरी नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल ही बेकार और वाहियात एक्टिंग की है। एक भी सीन में वो कन्विंसिंग नहीं लगते हैं। फिल्म का डायरेक्शन बहुत खराब है। फिल्म के मैक्सिमम सीन्स ना तो लॉजिकल हैं ना कन्विंसिंग हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतने वाहियात तरीके से लिखा गया है, फिल्म को एक यात्रा की तरह बना दिया गया है। फिल्म ज़बरदस्ती लंबी खींची गई है, जो देखते वक्त आप अपने आप को सिर्फ तड़पता हुआ महसूस करेंगे। फिल्म का म्यूज़िक इतना ख़राब है कि इसका एक भी गाना आप फिल्म देखने के बाद गुनगुना नहीं सकते। हालांकि फिल्म देखने के बाद आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी होगी कि आप कुछ बोलने लायक नहीं बचेंगे, गुनगुनाना तो बहुत दूर की बात है। कहने का मतलब है, फिल्म 3 घंटे का एक ऐसा मेंटल टॉर्चर है कि यदि आप इस फिल्म को देखने जाएं तो ऐसी दवाइयां साथ ले जाएं जो इमीडिएटली आपका सर दर्द ठीक कर दे, वरना आपका सर इस बुरी तरह फटेगा, आप अपने आप को बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे जैसा कि एक पागल का किरदार आमिर खान ने निभाया है। आप भी अपने आप को वैसे ही पागल जो है वैसे ही पागल महसूस करेंगे। मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि ये तारा ज़मीं पर आ चुका है।